दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इंस्पायर्ड इसके बौद्धि पर। दोस्तों, आपसे अति विनिमय विनती है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको मोटिवेशनल स्टोरी से हटना नहीं देने चाहते। क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी स्टोरी अपलोड होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शिक्षावर्धक होते हैं। तो वैसे ही आज भी एक स्टोरी द्वारा हम जानेंगे कि भाग्य का लिखा जो भगवान लिखते हैं, क्या उसे तोड़ा नहीं जा सकता? तो समझते हैं, ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। ऐसा भी कहा गया है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। क्या यह बात सच है या झूठ? चलिए इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं। आपसे निवेदन है कि इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य बड़ा ही दयालु और प्रजा का पालन करने वाला राजा था। सारी प्रजा राजा के न्याय से अत्यंत संतुष्ट थी। राजा विक्रमादित्य धर्म का पालन करते हुए न्याय करते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। पापी और दुराचारी लोगों के लिए वे अत्यंत कठोर और निर्दय थे। चोर लुटेरों को तथा हत्या करने वालों को राजा कठोर दंड दिया करते थे। इसी कारण उनके राज्य में गलत काम करने की कोई चेष्टा नहीं करता था। सारी प्रजा महाराज के कठोर स्वभाव से भी परिचित थी। महाराज विक्रमादित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। पद्मावती अत्यंत गुणवान और सुंदर थी। उस समय उस नगर में पद्मावती जितनी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। जब पद्मावती बड़ी हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए उचित वर खोजना आरंभ किया। किंतु अनेक वर्ष बीतने के बाद भी राजा को कोई उचित वर नहीं मिला। फिर एक दिन एक साधु महाराज विक्रमादित्य के राज्य में पधारे। वे साधु बड़े ही विद्वान थे। उन्हें भूत और भविष्य जानने की विद्या भी प्राप्त थी। महाराज विक्रमादित्य ने उस महान साधु का बड़े आदर के साथ स्वागत किया। उन्हें आसन देकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा के इस प्रकार के आदर से वे साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी जो भी कामना हो मांग लो, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, धन धान्य राजपाट हाथी घोड़े सोने के भंडार। किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख है। साधु कहते हैं, हे राजन, मैं आपके को जानता हूं, इसीलिए अब आप निसंकोच होकर कहिए। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं मैं आपकी समस्या का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पास अनेक प्रकार के ऐश्वर्य होने के बावजूद भी मैं मेरी पुत्री के लिए उचित वर की खोज नहीं कर पा रहा हूं। हर पिता की यही इच्छा होती है कि वह अपनी पुत्री के लिए उचित वर की खोज करे, ताकि विवाह के पश्चात उसकी पुत्री सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। इसीलिए हे मुनिवर, कृपया आप मुझे यह बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और किसके साथ होगा। मेरी पुत्री के लिए उत्तम वर कहां पर मिलेगा? तब वह साधु कहते हैं, हे राजन, मैं आपकी द्विधा को समझता हूं और मैं आपकी इस समस्या का समाधान भी अवश्य ही करूंगा। इतना कहकर वे साधु ध्यान लगाते हैं और राजा की पुत्री के भविष्य को देखने लगते हैं। राजा बहुत ही उत्सुक होकर उस साधु की बात सुनने के लिए उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। वे साधु राजकुमारी पद्मावती के भविष्य को देखते हैं और फिर अपनी आंखें खोलकर राजा को बताने लगते हैं, हे राजन, आपकी पुत्री के लिए उत्तम वर तो आपके राजमहल में ही निवास करता है। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं, हमारे राजमहल में ऐसा कौन सा उत्तम वर है जो मेरी नजर में नहीं आया। राजा अचंभित होकर साधु की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? हमारे महल में ऐसा कौन सा पुरुष है जो हमारी राजकुमारी के लिए उत्तम वर है? वह अब तक मेरी नजर में क्यों नहीं आया? कृपया आप मुझे उस पुरुष के विषय में बताइए। तब साधु कहते हैं, हे राजन, मैं आपको उस पुरुष के विषय में अवश्य बताऊंगा और आप स्वयं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष से कर देंगे। राजा कहते हैं, हे मुनिवर,
इस प्रकार के वचन बोलकर आप मुझे द्विधा में डाल रहे हैं। कृपया शीघ्रता से बताइए, वह उत्तम वर कौन है जो मेरे ही राज्य महल में निवास करता है? साधु कहते हैं, हे राजन, आपकी पुत्री पद्मावती का विवाह आपके महल में निवास करने वाले रघु नाम के नौकर के साथ होगा। यह बात सुनकर राजा का कलेजा फट जाता है। वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। रघु राजा के महल में निवास करने वाला एक नौकर था। राजा विक्रमादित्य को रघु का स्वभाव अत्यंत प्रिय था। रघु राजा का हर प्रकार से ख्याल रखता था। रघु गरीब घर में जन्म लेकर भी अत्यंत बुद्धिमान और वाण था। उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, किंतु दरिद्रता के कारण वह राजा के महल में नौकर का काम करता था। रघु का स्वभाव भी अत्यंत दयालु था और वह बड़ी कुशलता से राजा की सेवा करता था। जब महाराज विक्रमादित्य बीमार थे, तब रघु ने ही राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। किंतु राजा को यह बात हजम नहीं हुई कि उनकी पुत्री का विवाह रघु के साथ होगा। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। वे सोचने लगे, ये सच बोल रहा है या बस ऐसे ही बातें बना रहा है? देखने से तो विद्वान लगता है, लेकिन बातें तो मूर्खों की तरह कर रहा है। भला किसी राजकुमारी का विवाह किसी नौकर के साथ कैसे हो सकता है? मेरी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान है और रघु तो एक मामूली नौकर है। यह कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार सोचकर राजा उस साधु से कहते हैं, हे मुनिवर, अवश्य आपसे कोई भूल हुई होगी। मेरी पुत्री तो राजकन्या है, उसका विवाह किसी नौकर के साथ कैसे हो सकता है? कृपया आप फिर से एक बार मेरी पुत्री का भविष्य देखकर बताइए। तब साधु कहते हैं, हे राजन, मैंने जो कहा है वह सत्य ही है। मैं कभी असत्य नहीं कहता। मैंने जो भविष्य देखा वही बात आपको बता दी है। आप चाहे या ना चाहे, आपकी पुत्री का विवाह तो उसी नौकर के साथ होगा। इस होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। आपकी पुत्री के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। भाग्य का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता। इतना कहकर वे साधु उस स्थान से चले जाते हैं। साधु के जाने के बाद राजा गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें साधु पर बहुत क्रोध आने लगता है। वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह एक नौकर के साथ कैसे हो सकता है। फिर राजा सोचते हैं, अगर मैं उस रघु को राज्य से निकाल दूं, तो फिर उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ नहीं होगा। राजा अपने उस नौकर रघु को बुलाते हैं। राजा के आदेश का पालन करते हुए रघु राजा के पास आता है। राजा गुस्से में रघु से कहते हैं, हे रघु, अब तुम मेरे इस राज्य से निकल जाओ और मेरे राज्य के आसपास कहीं पर भी दिखाई मत देना। तब रघु कहता है, हे महाराज, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे कोई भूल हो गई है। क्या मैंने कोई अपराध किया है? कृपया मुझे ऐसा दंड ना दीजिए। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उन्हें लेकर मैं कहां जाऊं? हमें केवल आपका ही सहारा है। आप जो भी कहेंगे वह कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। कृपया आप मुझे राज्य से ना निकालिए। तब महाराज विक्रमादित्य को रघु पर बड़ी दया आती है। राजा सोचते हैं, इस रघु ने तो मेरी बड़ी सेवा की है, इस प्रकार इसे दंड देना उचित नहीं होगा। राजा कहते हैं, हे रघु, तुम्हारे माता पिता की रक्षा मैं करूंगा। उन्हें राजमहल में रहने दिया जाएगा और उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। किंतु तुम्हें राजमहल छोड़कर जाना होगा। यदि तुम हमारे राज्य से नहीं गए तो तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। इसीलिए इसी क्षण तुम मेरे आदेश का पालन करते हुए मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ और फिर दोबारा कभी अपना मुख मत दिखाना। यदि तुम राज्य में दिखाई पड़े और तुमने मेरी आदेश का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। रघु सोच में पड़ जाता है, आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो राजा मुझे राजमहल से निकाल रहे हैं? अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा, अन्यथा महाराज कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। इतना सोचकर रघु राजा से कहता है, हे महाराज, आप बड़े दयालु हैं। आप मेरे माता पिता की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं जानता हूं कि मेरे माता पिता आपके पास सुखी रहेंगे, इसीलिए अब मैं आपकी आदेश का पालन करते हुए आपके राज्य को छोड़कर चला जाता हूं, और जब तक आप मुझे स्वयं नहीं बुलाते तब तक मैं लौटकर नहीं आऊंगा। महाराज कहते हैं, हे रघु, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, किंतु मैं भाग्य के खेल के कारण विवश हूं। इसीलिए अब तुम किसी दूसरे राज्य में चले जाओ और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करो। फिर रघु महाराज का राज्य छोड़कर चला जाता है। रघु चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाता है
वहां उसे वही साधु मिलते हैं जिन्होंने राजकुमारी पद्मावती की भविष्यवाणी की थी। रघु उस साधु को देखकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, इस वन में आप अकेले क्यों भटक रहे हैं? क्या आपको कोई सहाय चाहिए तो बताइए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। वे साधु रघु को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारा भाग्य बड़ा प्रबल है। मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे पास बहुत सारी धन संपत्ति आने वाली है। रघु कहता है, हे मुनिवर, आपने जो भी कहा मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, किंतु मैं तो राजा के महल का एक मामूली नौकर था। अब राजा ने भी मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, इसीलिए अब मैं काम और भोजन की तलाश में भटक रहा हूं। तब वे साधु कहते हैं, हे वत्स, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम एक सत्यवादी और धार्मिक पुरुष हो, इसीलिए तुम्हारे साथ कभी अनुचित नहीं होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे हित की बात कहना चाहता हूं। रघु कहता है, हे मुनिवर, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। वे साधु कहते हैं, हे वत्स, अब तुम दक्षिण की ओर जाओ। वहां पर राजा धर्मवीर का राज्य है। उन्हीं के राज्य में जाने के बाद तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। रघु उस साधु की बात का स्वीकार कर लेता है और उन्हें प्रणाम करके उनसे आदेश लेकर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ता है। बहुत दिनों तक चलने के बाद रघु दक्षिण देश में राजा धर्मवीर के राज्य में पहुंच जाता है। दक्षिण देश के राजा धर्मवीर बहुत वृद्ध होते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती है। जब राजा धर्मवीर की मृत्यु होने वाली होती है तब उन्हें स्वप्न में साक्षात देवी लक्ष्मी आकर दर्शन देती हैं और कहती हैं, हे राजन, तुमने अपने जीवन काल में बहुत पुण्य के काम किए हैं। तुमने दान धर्म करते समय कभी भी कंजूसी नहीं की है, किंतु तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के कारण तुम संतानहीन रहे। इसीलिए तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम उस व्यक्ति को अपना राजा नियुक्त करना जिसे वह हाथी चुनेगा, जिसे तुमने मेरे मंदिर में रखा है। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तब राजा धर्मवीर मृत्यु से पूर्व अपने मंत्रियों से कहते हैं, हे मंत्रियों, अब मेरी मृत्यु का समय निकट आ चुका है। साक्षात मां लक्ष्मी ने मुझे दर्शन देकर एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम उस व्यक्ति को अपना राजा घोषित करना जिसे मां लक्ष्मी के मंदिर में रखा हुआ हाथी चुनेगा। सभी मंत्री राजा की बात का आदर करते हैं और ऐसा ही करेंगे, कहकर राजा को आश्वासन देते हैं। फिर कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद सभी मंत्रीगण उस हाथी को लेकर राजमहल के सामने खड़े हो जाते हैं और सारी प्रजा से कहते हैं, यह हाथी जिसका भी चुनाव करेगा वही हमारा अगला राजा होगा। ऐसा हमारे धर्मवीर महाराज का आदेश है। फिर सभी प्रजाजन उस स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय रघु भी उस स्थान पर पहुंच जाता है। वहां का दृश्य देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। वह वहीं चुपचाप खड़ा होकर देखने लगता है। फिर देवी लक्ष्मी का हाथी अपनी सूंड में फूलों की माला पकड़कर राजा का चुनाव करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले वह मंत्रियों के पास जाता है। वह मंत्रियों की ओर गौर से देखता है, लेकिन किसी का भी चुनाव नहीं करता। यह देखकर मंत्रीगण आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वह हाथी धीरे धीरे प्रजा के लोगों के सामने से गुजरने लगता है। सभी प्रजाजन उस हाथी को देखकर उसे पुकारने लगते हैं, लेकिन हाथी प्रजा में से भी किसी का चुनाव नहीं करता। कुछ समय बाद वह हाथी उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर रघु खड़ा होता है। वह हाथी रघु के सामने खड़ा होता है और उसे गौर से देखने लगता है। कुछ समय तक रघु के सामने रुकने के बाद वह हाथी उस रघु के गले में माला डाल देता है और उसी का चुनाव अगले राजा के तौर पर करता है। यह देखकर सभी मंत्री और प्रजाजन आश्चर्यचकित हो जाते हैं और नए राजा की प्रशंसा करने लगते हैं। फिर सभी मंत्रीगण उस रघु के पास जाते हैं और उसका सत्कार करते हुए कहते हैं, हे राजन, आप कौन हैं जिन्हें मां लक्ष्मी के हाथी ने हमारे नए राजा के तौर पर चुना है? तब रघु उन्हें अपना परिचय देता है। फिर सभी मंत्रीगण रघु को दक्षिण देश का राजा घोषित कर देते हैं और उसे राजगद्दी पर बिठा देते हैं। जब रघु राजगद्दी पर बैठता है तो उसे उस साधु की कही गई बात याद आ जाती है और वह प्रसन्नता से मुस्कुराने लगता है। रघु राजा बनकर प्रजा की बहुत सेवा करता है। वह अनेक मंदिर और देवालय का निर्माण करता है, अनेक धार्मिक अनुष्ठान करता है और दान धर्म करता है।
जिससे उसकी कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी लोक में फैल जाती है। हर तरफ राजा रघु की प्रशंसा होने लगती है। राजा विक्रमादित्य भी दक्षिण देश के राजा के विषय में बहुत सुनते हैं। उनकी कीर्ति और महानता से प्रभावित होकर वे निश्चय करते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह दक्षिण देश के राजा के साथ ही करेंगे। तब महाराज विक्रमादित्य अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दक्षिण के राजा के पास भेजते हैं। महाराज विक्रमादित्य से उनकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव देखकर रघु बहुत प्रसन्न हो जाता है और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। फिर महाराज विक्रमादित्य अपने रथ में सवार होकर दक्षिण देश के राजा से मिलने के लिए चल देते हैं। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। वे भगवान का धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरी कामना को पूर्ण किया और मेरी पुत्री के लिए उत्तम वर प्रदान किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब महाराज विक्रमादित्य रथ में बैठकर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में वही साधु मिलते हैं जिन्होंने राजकुमारी पद्मावती के विवाह की भविष्यवाणी की थी। महाराज विक्रमादित्य अपना रथ रोककर उस साधु से कहते हैं, हे मुनिवर, आपकी वाणी तो असत्य निकली। आपने कहा था कि मेरी पुत्री का विवाह तो हमारे राजमहल में रहने वाले नौकर के साथ होगा, इसीलिए मैंने उस नौकर को अपने घर से निकाल दिया। अब मेरी पुत्री का विवाह दक्षिण देश के महान राजा के साथ हो रहा है, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है। राजा की बात सुनकर वे साधु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह सत्य थी और वही होगा जो मैंने कहा था। भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। राजा विक्रमादित्य उस साधु की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद महाराज विक्रमादित्य दक्षिण देश के राजा के राजमहल के पास पहुंच जाते हैं। वहां के मंत्रीगण राजा विक्रमादित्य का स्वागत करते हैं और उन्हें लेकर राजा रघु की सभा में ले जाते हैं। जब विक्रमादित्य राजा रघु को देखते हैं तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वे देखते ही अपने नौकर रघु को पहचान लेते हैं। राजा सोचने लगते हैं, यह राजा तो मेरे नौकर रघु की तरह दिखाई पड़ रहा है। तब रघु राजा विक्रमादित्य के पास आता है और कहता है, हे महाराज, आपने मुझे पहचाना। मैं वही रघु हूं जो आपके राज्य में नौकर का काम करता था और जिसे आपने अपने राज्य से निकाल दिया था। फिर रघु राजा को सारी हकीकत बता देता है। रघु की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य लज्जित हो जाते हैं और शर्म से अपना सिर झुका लेते हुए कहते हैं, हे रघु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। मेरे द्वारा जो भी भूल हुई, कृपया मुझे क्षमा करें। तब रघु कहता है, हे महाराज, आप मुझसे क्षमा ना मांगे। मैं जो कुछ भी हूं केवल आपकी वजह से हूं। यदि उस दिन आप मुझे राज्य से ना निकालते तो आज मैं राजा नहीं बन पाता। यह सब भाग्य का खेल था। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। रघु की बात सुनकर विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर राजा विक्रमादित्य खुशी खुशी अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह रघु के साथ कर देते हैं। महाराज विक्रमादित्य को बड़ा दुख होता है कि उन्होंने उस महान साधु का अपमान किया था जिन्होंने पद्मावती के विषय में भविष्यवाणी की थी कि उसका विवाह रघु के साथ होगा। फिर महाराज विक्रमादित्य उस साधु से मिलने जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके क्षमा याचना करते हैं। वे साधु राजा को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैंने पहले ही कहा था कि भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। दोस्तों, कोई भी इंसान चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन भाग्य में जो लिखा गया है उसे बदल पाना संभव नहीं है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे जन्म के साथ ही विधाता हमारे जीवन की रूपरेखा तय कर देते हैं। वह भाग्य जो हमारी किस्मत में लिख दिया जाता है पत्थर की लकीर की तरह अटल होता है, जिसे ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। विधि का विधान एक ऐसा शाश्वत और अपरिवर्तनीय सिद्धांत है जिसे मानव की शक्ति से बदला नहीं जा सकता। यह विधान प्राकृतिक नियमों, नैतिक सिद्धांतों और ईश्वर अथवा प्रकृति द्वारा स्थापित संतुलन पर आधारित है। इसे समझना और इसके अनुरूप चलना मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि यह संसार की संरचना और संचालन के लिए आवश्यक नियमों का प्रतीक है। यह विचार हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि संसार में जो कुछ भी होता है वह एक निश्चित नियम और उद्देश्य के साथ होता है।
मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति के कारण इस विधान में हस्तक्षेप करने में असमर्थ है। इसलिए इसे स्वीकार करना और इसके अनुसार कार्य करना ही सही मार्ग है। इस दृष्टिकोण से विधि का विधान न केवल प्राकृतिक नियमों को दर्शाता है, बल्कि यह मानव जीवन और समाज में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने का माध्यम भी है। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहे।